स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम क्वेश्चन पार्ट 2 करेंगे। जो फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम हुआ था पेपर 3 का, जो मैथ्स का एक क्वेश्चन था, उसका पार्ट 2 आज हम लेके आए हैं। और कुछ क्वेश्चन हम आपको भी देंगे, वो करके दिखाओगे कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बनता है और नहीं, फिर हम अगला क्लास में उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में हम देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो ये बहुत इजी होता है। सबसे पहले आपका क्या होता है, देखो सबसे पहले कि फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 ही होता है। फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, अब ये हम लोग को 100 पे पूछा है कि 100 पे जितना भी नेचुरल नंबर है उसको कैलकुलेट करके बताना आपको। ठीक है, तो देखो, तो 100 नेचुरल नंबर क्या हो गया, 100 ही हो गया। तो इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज होगा 1 + 100 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको प्लस करोगे तो 101 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप कैलकुलेट करो तो हो जाएगा 50.5। तो यही आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में क्या है, तो ये आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है कि 50.5, तो ये हमारा आंसर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 600 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज़ 40% ऑफ शुगर इट इज़ ईट बाय वेट, हाउ मच शुगर मस्ट बी एडेड इन द सॉल्यूशन टू मेक इट अ 50% शुगर सॉल्यूशन बाय द वेट। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपका 15, कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी दूंगी, आप सॉल्व करके दिखाओगे अगर आपसे बनता है, और नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, टोटल सॉल्यूशन कितना है हमारा, टोटल सॉल्यूशन है हमारा 600 ग्राम। ठीक है, अब शुगर उस पर कितना बोला है, शुगर आपका बोला है 40% ऑफ 600 ग्राम। ठीक है, मीन्स 600 ग्राम पे 40% वो शुगर है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, 40% 100 बाई एंड 600 ग्राम। ठीक है, ये 2 0 काट दिए तो कितना हो गया, 240 ग्राम हमारा निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट है लेट्स शुगर एडेड x ग्राम। ठीक है, हम लोग को पता नहीं होता है तो x ग्राम हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो न्यू शुगर हमारा क्या हो गया, न्यू शुगर इक्वल्स टू 240 ग्राम हमारा निकला ना, तो 240 ग्राम प्लस x एंड न्यू सॉल्यूशन हमारा क्या निकल गया, न्यू सॉल्यूशन इक्वल्स टू 600 ग्राम था ना, 600 ग्राम प्लस x, क्योंकि x हम लोग माने थे, एडिट किए थे ना शुगर पे। ठीक है, अब इसको करते हैं, चलो तो यहाँ पे 50% आपका शुगर बोला गया था, क्वेश्चन पे ही आपको बोला गया था कि शुगर है कितना 50% इस पर देख, तो चलो एक करते हैं इसको कैलकुलेट। तो ये आपका हो गया 240 प्लस एक्स, 240 प्लस एक्स बाई 600 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या, 50% ना, तो 50/100 हम लोग लिख सकते हैं ना, तो 50/100। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका हो जाएगा 240 प्लस एक्स इक्वल्स टू 300 प्लस हो जाएगा 0.5x। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टोटल ये हो गया, इसको माइनस किया तो 60 हो गया ना, तो 60 हो गया तो 0.5x इक्वल्स टू 60, तो x इक्वल्स टू 60/0.5, ये 0 यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपका हो जाएगा 120 ग्राम। ठीक है, तो 120 ग्राम आपका क्या हो गया, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको बोला गया था ना सॉल्यूशन कितना है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है C 120 ग्राम, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क में मैं दे रही हूँ, जो आप करके दिखाओगे मुझे, ये रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियन इन इतना 336 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट इज़ पैरेलल साइड आर इन द रेशियो 5:7 एंड दी, ये क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना और इसको सॉल्व करके देखना, अगर हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो आपका फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन मैं आपको इस क्लास पे ये है कि 2 years अगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ द रोहन एंड अजीत वाज 4:3। ठीक है, 2 साल पहले अजीत और रोहन का जो रेशियो था एज का वो 4:3 था। 2 years फ्रॉम द प्रेजेंट टाइम द
रेशियो ऑफ देयर एज विल बी बिकम 5:4. फाइंड द एवरेज ऑफ देयर प्रेजेंट एज इन द ईयर. ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं. तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो आपका पहले क्वेश्चन आपको क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि 2 years अगो रेशियो कितना था, 2 years अगो रेशियो कितना था, 4:3. ठीक है, लेट्स देयर एज 2 years अगो बी कितना हो जाएगा, 4x एंड 3x हो जाएगा. ठीक है, हम लोग इसको 4x और 3x में मानेंगे. ठीक है, देखो अब क्या करेंगे, 2 years फ्रॉम प्रेजेंट मीन्स 4 years आफ्टर दैट टाइम. अब देखो कितना हो जाएगा रोहन का, रोहन्स एज कितना हो जाएगा, 4x प्लस में 4. ठीक है, और अजीत एज इक्वल्स टू 3x प्लस में 4. ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, तो 4x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4. और रेशियो कितना था, हमारा रेशियो था ना यहाँ पे क्वेश्चन पे, देखो रेशियो था ना 5:4. तो यहाँ पे लिख दो 5:4. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे ना, ये इधर क्रॉस हो जाता है तो हो गया 4x प्लस में 4 एंड 3x प्लस में 4. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो गया 16x प्लस में 16, 15x प्लस में 20. अब ये x को माइनस करोगे तो x बचा और ये 4 बचा. ठीक है, मीन्स हमारा 4 निकल गया. अब प्रेजेंट एज हम लोग को पूछा गया था ना, तो प्रेजेंट एज हम लोग निकालेंगे. तो प्रेजेंट एज इक्वल्स टू क्या हो गया, रोहन, सबसे पहले रोहन हो गया 4x प्लस 2. तो ये हो गया आपका, एंड अजीत का क्या हो गया, 3x प्लस 2. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आया हो, और अगर अच्छे से समझ आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना. और ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम ये भी करके आपको दिखाएंगे. तो